एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिंगडॉग को देखते हैं जो कि अपने पावर्स को कंट्रोल कर रहा था। तभी उसको कुछ पुरानी बातें याद आती है कि जो कि उसके साथ एंसिड हॉल में हुआ था। हम देखते हैं कि लिंगडोंग के पेट को लिंगडोंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। तब डायो यान से बोलता है कि तुम हल्ला मत मचाओ, मुझे कुछ सोचने दो अभी। तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग की आँख खुल जाती है। लिंगडोंग को ठीक हालत में देखते हुए उसका पेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उसके ऊपर चले जाता है। तब लिंगडोंग कहता है कि यान मैं तो ठीक हूँ। तभी लिंगडोंग के सामने डायो आ जाता है। तब लिंगडोंग कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब डायो कहते हैं कि वाकई में तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और सच में तुम बहुत ज़्यादा लकी भी हो। तब लिंगडोंग कहता है कि टॉम में हुई मेरी बेइज्जती का मुझे बदला लेना है लिंग लैंगडियन से, और वो कहता है कि बस 2 साल और, उसके बाद मैं उससे बदला जरूर लूँगा। तब डायो कहता है कि 2 साल बाद तो उसकी पावर्स भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तब लिंगडोंग को डायो की बातें सुन के उस दिन की याद आती है जो कि उसके साथ एंशिएंट टॉम में हुआ था। उसको एंशिएंट टॉम का सिंबल याद आता है। तब लिंगडोंग डायो से पूछता है कि मैं एंशल की हेल्प से लिंग लैंगडिन को हरा सकता हूँ। डायो कहता है कि तुम हरा तो सकते हो पर वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। पर लिंगडोंग डायो की बातों को सीरियस नहीं लेता और डिसाइड करता है कि वो यांग सिटी जा रहा है। जब वो तीनों के तीनों यांग सिटी के लिए निकल रहे थे तभी वहाँ पर डायो को कुछ महसूस होता है। तब लिंगडोंग भी आसमान से चमकती हुई चीज को उनकी तरफ आते हुए देखता है। पहले तो वो समझ नहीं पाता पर वो सीधा उसकी तरफ ही आ जाती है। अचानक हमला होने के कारण लिंगडोंग वहाँ पर गिर जाता है। तब वो देखता है कि उसके सामने वैंग यान था जिसने कि उस पर अटैक किया था। तब लिंगडोंग शायो को यन सलाइवा दे देता है और कहता है कि इसको लेके तुम सीधा घर चलो, मैं आ जाऊंगा। तब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अमेजिंग फाइट होती है। फाइट में लिंगडोंग भी वैंग यान की हमले का अच्छे से जवाब देता है। जब उन दोनों के बीच फाइट हो रही होती है आपस में, वैसे तो वो दोनों के दोनों ही थोड़े बहुत घायल हो चुके थे पर दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी। तब वैंग यान लिंगडोंग पे स्पेशल अटैक करता है। उसका वेपन सीधा जाके लिंगडोंग के पपेट में चले जाता है जिसको देख के वैंग यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस लड़के ने ना जाने क्या क्या उठा रखा है टॉम से। जैसे कि पूरा का पूरा पपेट अब लिंगडोंग के कंट्रोल में था तो लिंगडोंग उसको ऑर्डर देता है और उससे फाइट करवाता है। पर वैंग यान को तो पता नहीं था ना कि वो लोहे का है, बट पपेट उसको बहुत ज़्यादा मारता है जिस कारण वो घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वो अपने ब्रदर को बुला देता है। और लिंगडोंग जब वैंग यान पे लास्ट अटैक करने ही वाला था बट हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई सील उसको बचा रही है। तब वो वहाँ पर ओल्ड मैन को बुलाता है और ओल्ड मैन ही सारी की सारी चीज़ें कर रहा था। तब ओल्ड मैन कहता है कि तुम यंग मास्टर के साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं कर सकते हो। ओल्ड मैन के पहले ही अटैक में वो पपेट घायल हो जाता है और बिल्कुल टूट फूट के नीचे गिर जाता है। तब ओल्ड मैन लिंगडोंग को कहता है कि आज ये पपेट तुमको नहीं बचा पाएगा मेरे से। तब वैंग यान कहता है कि ओल्ड मैन इसको मार डालो आज तो। तब ओल्ड मैन लिंगडोंग पर अटैक करता है बट लिंगडोंग तो पहले ही चोट भी आई थी इसलिए वो लड़ाई के मूड में नहीं था। पर लिंगडोंग वहाँ से भागने लगता है। तब शायो कहता है कि मेरी पावर्स का इस्तेमाल करो, क्या पता मैं उसको हरा दूं। तब हम वहाँ पर डायो की पावर्स को देखते हैं। डायो की पावर्स ओल्ड मैन की पावर्स को रोक तो पाती है। तब लिंगडोंग डायो से कहता है कि वाकई में तुमने मेरी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारा धन्यवाद भी कैसे करूं। तब डायो कहता है कि मेरे पे और पावर्स नहीं बची कि मैं उससे लड़ पाऊं। तब वो डायो ये भी कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तब लिंगडोंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ओल्ड मैन कहता है कि तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे और मैं तुमको आज जरूर मार दूंगा। वाकई में ओल्ड मैन बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स भी थी और वो ऐसी टेक्निक का यूज कर रहा था जिससे कि सारी की सारी चीजें उसके पास आ रही थी। तब लिंगडोंग को ये समझ में नहीं आता कि वो कौन सी पावर्स का यूज कर रहा है। तब लिंगडोंग कहता है कि ज्यादा देर तक मैं इसकी पावर्स के सामने नहीं टिक पाऊंगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसके साथ फाइट करेगा। तब लिंगडोंग अपनी सील को ओपन कर लेता है उससे बचने के लिए। पर लिंगडोंग की सील बहुत ज़्यादा टूटने की हालत में हो जाती है। वाकई में उसकी सील टूट भी जाती है। ओल्ड मैन की पावर्स सच में बहुत ज़्यादा थी, इस कारण लिंगडोंग पीछे गिर जाता है। लिंगडोंग ओल्ड मैन से बचने की कोशिश करता है बट हम वहाँ पर देखते हैं कि टाइम स्टॉप हो जाता है। तब हम वहाँ पर मैजिकल पावर्स को देखते हैं जो कि लिंगडोंग को बचा लेती है और अपने साथ ले जाती है। वो क्विंगजू थी। तब लिंगडोंग क्विंगजू को थैंक यू कहता है और कहता है कि मेरी जान बचाने का आपका शुक्रिया। तब क्विंगजू कहती है कि इस थैंक यू के बदले में मैं तुमसे कुछ लेना चाहती हूँ और क्विंगजू कहती है कि मुझसे वादा करो जो भी हमारे बीच में टॉम हॉल में हुआ था तुम उसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। ये सब सुन के लिंगडोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुम मुझे पसंद इसलिए नहीं करती हो ना क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। तब क्विंगजू कहती ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तब लिंगडोंग क्विंगजू से कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम दोनों सामने खड़े होंगे। ये सब बात सुन के क्विंगजू को गुस्सा आ जाती है और वो लिंगडोंग को हिट कर देती है और कहती है कि अगर मैंने ये बात तुम्हारे मुंह से फिर से सुनी तो मैं तुमको मार डालूंगी।
तब क्विंगजो जाते जाते ये भी कहती है, जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम मेरे को इस हालत में बिल्कुल मत मिलना। तब वो वहाँ से चले जाती है। तब लिंगडोंग क्विंगजो की तरफ ही देख रहा था। तब डायो कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, अब तो वो चली गई है, हमें घर नहीं जाना क्या? क्विंटान को भी तो ठीक करना है, सुनो तो सही मेरी बात। तब लिंगडोंग कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपने घर में पहुंच चुका है और अपनी बहन को ड्रैगन मेडिसिन देता है, पर हम देखते हैं कि उससे उसकी बहन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर वो देखता है कि क्विंगजो के अंदर से वो डेविल बाहर आने लगा है और वो डेविल बाहर आ भी जाता है। तब डायो डेविल से कहता है, अगर तुमने उसको मारने की कोशिश करी तो हम तुमको मार डालेंगे, या फिर तुम यहाँ से चुपचाप से चले जाओ। डेविल उसकी बात नहीं मानता और लिंगडोंग पे अटैक कर देता है। तब लिंगडोंग अपनी बहन को पकड़ के कहीं पर सुरक्षित जगह पर ले जाता है और उसको वहाँ पर लिटा देता है। तब लिंगडोंग और डेविल के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होने लगती है। हम देखते हैं कि फाइट के दौरान डेविल को क्विंटान की बॉडी दिख जाती है और वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, पर लिंगडोंग उसको रोक देता है और उसको फायर सर्कल के अंदर बंद कर देता है, जिस कारण वो डेविल बाहर भी नहीं जा पाता। फिर हम देखते हैं कि क्विंटान को होश आ गया था और क्विंटान उठ जाती है। क्विंटान डेविल को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर लिंगडोंग कहता है कि तुम्हें उससे डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें उसकी पावर्स को कंट्रोल करना होगा अपने अंदर। तब लिंगडोंग अपनी बहन को जाने के लिए कहता है। तब क्विंटन उसके पास जाती है, पर डेविल उस पर अटैक कर देता है, जिस कारण वो गिर जाती है। तब क्विंटन सोचती है कि मेरा भाई मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। तब क्विंटन डिसाइड करती है कि अब वो उसको अपने कंट्रोल में करके रहेगी अपनी पावर से, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि क्विंटन अपनी मैजिकल पावर से उस डेविल को मार डालती है। तब वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब वो ठीक हो गई थी। तब क्विंटन अपनी मैजिकल पावर्स अपने भाई को दिखाती है। तब क्विंटन अपने भाई से कहती है कि अब मैं भी आपके साथ आऊंगी फाइट में। तब लिंगडोंग कहता है कि नहीं, जब मैं घर में नहीं हूँगा तब तुम्हें फादर और ग्रैंडफादर की रक्षा करनी होगी। तब क्विंटन कहती है कि ठीक है भाई। सीजन के लास्ट में हम देखते हैं कि लिंगडोंग डायो दूसरी बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऐसी और मूवीज मैं बनाने वाली हूँ। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली।